ये वाला यूज करो, इसमें शॉर्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं पूरी कर रहा हूँ। लेकिन हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन? यस महाराज जी। माधवी माता जी। यस, हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम महाराज। हम पिछले 2 हफ्तों से, इनफैक्ट आपकी सारी क्लासेस में हम लोग सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि हमें ये समझना है कि हम यह शरीर नहीं है, आत्मा है। महाराज, जब हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, हम वृंदावन में रह रहे हैं, भक्तों का संग है, कथा कीर्तन चल रहा है, सब सिचुएशन फेवरेबल है, हम पूरे माइंडसेट में रहते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही जरा से भी एडवर्स कंडीशन आती है, हम वृंदावन से बाहर निकले और हम किसी की 2 बात नहीं सुन पाते, हम तुरंत हमारा अहम हमारे सामने आ जाता है, हम टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रहती है। तो कई बार महाराज ऐसा लगता है कि जब तक भक्तों के बीच में हैं या जब तक आपकी क्लासेस सुन रहे हैं, तब तक ही हम ये समझ के रहते हैं कि नहीं, हम आत्मा हैं, हम किसी की 2 बात नहीं सुन पाते। और महाराज, अगर हम अपने अंदर ये क्वालिटीज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं आ रही है, हमारे अंदर कंपैशन नहीं आ रहा है, तो श्री कृष्ण तो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, अपनी सेवा में लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब हमारा कोई बड़ा हमसे कुछ बोलता है, तो हम कैसे 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 अपने आप को समझाएं कि हमें सहन करना है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, इस वजह से हमें सहन करना है, ना कि दुनिया को ये दिखाना है कि नहीं हम सही हैं। या महाराज कैसे समझाएं अपने आप को? हरे कृष्ण। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, you are saying most of us are showing off the devotion. Really, they are not doing. In reality, they are in different states, isn't it? महाराज, आवाज क्लियर मैं सुन नहीं पाई, प्लीज। हरे कृष्ण। जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ पाया, पूछ रहे हैं कि हम जो अभी भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं, जब श्रवण करते हैं तभी थोड़ा हमारा चेतना सही रहता है। उसके बाद में हम दिखावटी भक्ति करते हैं, सही में नहीं कर पाते। ये किसान सर? जी महाराज, हम सारी कथा कीर्तन श्रवण हर किसी का निष्कर्ष तो तब है जब हम अपने अंदर वो क्वालिटीज जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं वो डेवलप कर सके। अगर वो क्वालिटीज ही हमारे अंदर नहीं डेवलप हो पा रही हैं, तो जो हम सब कर रहे हैं महाराज, पता नहीं, शायद वो व्यर्थ ही जा रही हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर हमें टॉलरेंस नहीं आ रही है, और आपने कितनी बार जोर दिया है कि हमें टॉलरेट करना है, टॉलरेट करना है, टॉलरेट करना है, और हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फेल ही हो रहे हैं हर बार। तो क्या करें, कैसे अपने आप को समझाएं? आपने एक बार लेक्चर में बोला था, मैंने अपने घर में सामने लिख के लगा लिया है, इफ यू वांट टू प्लीज कृष्णा देन टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, लेकिन वो सिर्फ लिखने के लिए ही शायद रखा हुआ है, नहीं टॉलरेट कर पा रहे। Yes, we have to practice and practice and practice. हमारा ये बचपन कई जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है। इतनी जल्दी इकोनॉमिक डिजीज नहीं मिल जाएगा, but medicine is perfect. If we continue, then there is hope, then we can get cure. हमारा आशा है कि हम सही हो जाएंगे अगर इस प्रोसेस को ठीक से फॉलो करेंगे। हो सकता है किसी जीवन में ना हो, और जीवन लेना जन्म में ना पड़े, लेकिन इस प्रोसेस को कभी नहीं छोड़ना। जी नेक्स्ट सिमरन माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। महाराज जी, 2.29 में 2.29 के पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ये मानने के लिए
पेनेंस और सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं? पेनेंस मुझे समझ में नहीं आया ये थोड़ा सा। तो अगेन कृष्ण को पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड मानने के लिए क्या करना होगा? इसमें बताया प्रभुपाद जी ने कि इस लाइफ में या प्रीवियस लाइफ में सैक्रिफाइस और पेनेंस की ज़रूरत है करने की। तो ये मुझे यस, ओके, आई गॉट इट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कोई सामान्य पुण्य के फल नहीं है कि भगवान कृष्ण को परम भगवान मान लेना। जो इतना ही कोई मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, एक बहुत बड़े उनके पूर्व जन्म के पुण्य सुकृति के फल है। और जिनका इतना पुण्य सुकृतिवान नहीं है, उनको कितने सुनाने समझाने पर भी उनको दिक्कत होता है ये बात मानने में। जैसा भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जैसा अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोहले रूपता भजते माम भटकता। जिनका पाप के खाता डिलीट हो चुका है, जीरो हो चुका बैलेंस, और पुण्य ही केवल बचा रहता है, वो इस प्रकार दे विल फ्री फ्रॉम डाउट, उनके संदेह से बच करके भगवान को परम भगवान करके दृढ़ता से मानेंगे और भजन भी करता है। जब कुछ पाप बचा रह जाता है तब हम संदेह बना रहेगा। तो इसलिए तो बात लिखते हैं कि जो कृष्ण को परम भगवान को मान लिया है, एक साधारण पुण्य के शक्ति की बात नहीं। पहले कई जन्मों से उन्होंने यज्ञ दान तपस्या अनेक किया है, उसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण को परम पुरुष भगवान करके मान लेते हैं। ओके जी महाराज जी, बट अभी इस लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम इसको और इस बात पे एकदम अडिग रहे कि हाँ भगवान कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। बार बार उसको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जो बात को जैसे कोई नई चीज है, अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी खूब आपको सुनाता है, दिखाता है, तो फिर आपके मन में बढ़ जाता है ठीक सही। तो इसी लिए आप इसी प्रकार ये भगवान कृष्णा की भगवान है, ये खूब सुनना होगा, देखना होगा, बस करना होगा, तब फिर एक खड़ी सब। थैंक यू सो मच महाराज जी। नेक्स्ट विष्णुकंठा माता जी। सॉरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम सबको। महाराज, आपने श्लोक 2.25 में बताया था कि हम सबका एक भगवान के साथ संबंध होता है जो हम भूल गए हैं। तो ये कौन से संबंध होता है? जैसे आपने चतुर कुमार का एग्जाम्पल दिया था उसमें। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है, तो इसके नाते भगवान के साथ सभी का संबंध है। लेकिन इस संबंध को भूल करके हम प्रकृति के संबंधित हो गए, ये हमारे अवस्था के कारण है। अगर फिर हम इसको याद तो कर नहीं पाएंगे, अभ्यास करना पड़ेगा भगवान के भजन, भगवान की याद, उनकी कथा सुनने से धीरे धीरे समय लगेगा, तो हम अपना पुराने रिलेशन संबंध को फिर याद कर पाएंगे, उसी संबंध से संबंधित हो जाएंगे। यही हमारे जीवन की सफलता है। थैंक यू महाराज जी। रेणु माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, अब मेरा क्वेश्चन है कि आपने पहले बताया था हमें कि जब हम मृत्यु के बाद जब हमें नया शरीर मिलता है तो उसके बीच में हमें एक यातना शरीर मिलता है, तो महाराज वो कितने टाइम के लिए मिलता है? और उसमें आपने बताया बहुत कष्टदायी होता है ये शरीर, तो हमें कितने समय के लिए उसमें रहना होता है और कब हमें नेक्स्ट बॉडी फिर कब मिलती है? देखिए, आत्मा किसी भी समय बिना शरीर में रह नहीं सकती, आत्मा स्वयं इमूवेबल है। अच्छा लगा, तो इसलिए किसी न किसी शरीर रहेगा, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल शरीर हो, चेतना शरीर हो, आध्यात्मिक शरीर, किसी न किसी शरीर में रहेगा। जब हम इस स्थूल शरीर का नाश होता है तो हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को अगर नारकीय यंत्रणा भोगना होता है तो ये शरीर उसके लायक नहीं है, फिट नहीं है, तो इसलिए हमको यंत्रणा भोग
कष्ट पाने के लिए एक फिटनेस शरीर दिया जाता है, उसको कहते हैं यातना शरीर, जिसमें भयंकर कष्ट हमको मिलेगा लेकिन हम मरेंगे नहीं, तो कष्ट होते रहेंगे। तो ये व्यवस्था तो जब तक हमारा ड्यू ओवर ना हो जाए, हमारा भोग ओवर ना हो जाए, तब तक इस अपना शरीर में रहना पड़ेगा। जब हमारा पनिशमेंट ओवर हो जाएगा तब हम नेक्स्ट शरीर में जाएगा। थैंक यू सो मच महाराज। विनोद मामा जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आपने कहा था कि सनातन क्या है? आत्मा, भगवान और भगवान का धाम, ये तीनों सनातन हैं एंड दे ऑल शुड लिव टुगेदर, दे शुड स्टे टुगेदर। तो महाराज जी, यही प्रश्न है कि धाम में हम लोग कितना रह सकते हैं? किसको कहते हैं? जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, जहाँ अपने सेवा करो धाम। ओके, तो इसलिए wherever you in a proper consciousness you serve Lord, that's just Right. Thank you. हमारा मन हमेशा लगा रहना चाहिए भगवान के साथ में, भगवान के धाम में रहना। सो महाराज, यहाँ पर धाम का मतलब वृंदावन धाम और मायापुर धाम नहीं है। That's also there. भगवान के नित्य लीलास करिए, तो क्यों नहीं? But we can not see only by our material senses. ये सब धाम मायापुर वृंदावन एक संपूर्ण रूप से चिन्मय है, आध्यात्मिक तरह। आध्यात्मिक हमारे अंदर एक आध्यात्मिक कण है स्फुलिंग, उसको हम देखे नहीं, जाने नहीं, सुने नहीं, तो इतने बड़े स्थूल आध्यात्मिक धाम को कैसे हम जान पाएंगे? है ना? नहीं तो रिलेट नहीं करना। तो इसलिए हमारा चेतना बड़ा शुद्ध होना चाहिए, तब हम इस धाम को रिसिप्रोकेट कर सकते हैं। थैंक यू महाराज। कॉन्शियसनेस, यस। थैंक यू महाराज। सुर सरिता माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। सभी वैष्णवों को प्रणाम। महाराज जी, आपने जैसे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में बताया था। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया कि वो मन बुद्धि से बना हुआ है, अहंकार इनसे। तो कारण शरीर के बारे में थोड़ा और बताइएगा। और एक चीज पूछना था कि चित्त क्या होता है और वो कहाँ रहता है और उसका फंक्शन क्या है चित्त का? तीन प्रकार के शरीर मैंने उस दिन बताया था, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण। स्थूल शरीर जो हम अभी देख पाते हैं, जो अन्न और जड़ से पोषित हो रहा है, उसे कहते हैं स्थूल शरीर, वो मिटता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर वो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं। उसके बाद में कारण शरीर वो है जिसमें हमारा प्रकृति, हमारा स्वभाव रहता है, जिनके कारण हम प्रकृति से हुए, जो स्वभाव है ये जहाँ रहता है उसको होते कारण शरीर। तो कारण शरीर जब तक नहीं छूटेगा, हम पूर्ण चिन्मय तक आध्यात्मिक शरीर नहीं जा सकते। तो हमको स्थूल शरीर भी छूटता है, अपने आप छूट जाता है, जो हम होते हैं। सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता, सूक्ष्म शरीर को छूटना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर छोड़ने पर भी स्वभाव बने रहता है, संस्कार वो होता है कारण शरीर, उसको ही छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम वहां से निकल पाएंगे बंधन से। और आप पूछते हैं कि चित्त की स्थिति क्या है? जो हमारा अंतकरण होता है, बाहर में तो जो हम देखते हैं, लेकिन जो देख नहीं पाते हैं सूक्ष्म, वो अंतकरण है। अंतकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 4 प्रकार का नाम है, लेकिन वस्तुतः एक ही है। जो मन है वही चित्त है, वही अहंकार है, वही बुद्धि है, वो अंतकरण है। उनका डिफरेंट यूज है, अपने अपने व्यवहार के उनका नाम अलग अलग पड़ेगा। जैसे मन है, उनका काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, उससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं। संकल्प विकल्प करना ये मन का काम है। जो अंतकरण से और संकल्प विकल्प आदि करते हैं, उस समय उसका नाम मन होगा। बुद्धि निश्चयात्मिका,
जब आप कोई चीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं डिसीजन, तो ये बुद्धि का काम है। तो उसी समय आपके चेतना को बुद्धि कहा जाएगा अंतःकरण। और अहंकार है जो हम मानते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ये जो आपने को एक आइडेंटिफिकेशन मानना, ये है अहंकार का काम। जब चेतना इस प्रकार अपने आप को मानता है, सोचता है, तो ये अहंकार। और चित्त है स्टोर। आप जब भी जो कुछ करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आपका अंतःकरण में स्टोर होकर रह जाता है। वो है चित्त का काम। वहाँ सब स्टोर होता है और समय समय पर फिर में से निकाल कर तो याद देता है। ये है चित्त का। ओके। महाराज जी एक चीज और बताया था, आत्मा का क्वालिटी बताया था, अचल, मतलब वो कहीं, हाँ, वो हिल डुल एक जगह पे ही रहता है, और कहा कि उसका मूवमेंट तो ये शरीर के थ्रू हो रहा है। लेकिन जब आत्मा जब मुक्त हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, फिर उसका मूवमेंट कैसे होता है? जैसे कुछ आत्मा ब्रह्म ज्योति में ही जाके रहते हैं, तो उन्हें तो कोई भी शरीर नहीं रहता उनके पास। अब ये समझिए, मैं अभी भी बता रहा था, आत्मा बिना शरीर में रह ही नहीं सकता, चले कैसे? ये स्थूल शरीर से छूटेगा तो सूक्ष्म शरीर छूटेगा तो कारण शरीर छूटेगा तो जातना शरीर, नहीं तो आध्यात्मिक शरीर। किसी ना किसी शरीर में जाना पड़ेगा। ब्रह्मज्योति में जाएंगे, उनके लायक शरीर होना पड़ेगा। यही हम भौतिक लोक में देखते हैं, कुछ प्राणी पानी में रहते हैं, हम पानी में नहीं रह सकते। हमारे दिस बॉडी इज नॉट फिट टू स्टे इन वाटर। लेकिन हम देखते हैं कुछ शरीर मछली आदि पानी में रहते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। तो हमारा शरीर की बनावटी डिजाइन ऐसे बना है कि हम यही रह सकते हैं। लेकिन शरीर की डिजाइन अगर प्रॉपरली होगा तो आप पानी के लायक पानी में रह सकते हैं, आग में भी रह सकते हैं, आकाश में, पानी में, कहीं भी रह सकते हैं, है ना? नहीं तो अलग अलग प्रकार के डिजाइन के शरीर हो, तो इसमें अलग अलग स्थान पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार जब ब्रह्मज्योति में जाकर मिलना, तो ब्रह्मज्योति के फिटनेस के हिसाब से वो शरीर मिलेगा आपको, इसके द्वारा ब्रह्मज्योति में रह सकते। जी, थैंक यू महाराज जी। हरे श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे हम पढ़ रहे हैं आत्मा के बारे में, और आत्मा का स्वरूप जानते भी हम बारों में गलतियां कर रहे हैं। आत्मा है हम शरीर नहीं है, फिर भी हमसे बारों में गलती हो रही है। तो हमारे जो प्रयास है कि हम कोशिश कर रहे हैं उससे ऊपर उठने के लिए, तो भगवान वो हमारे प्रयास देखेंगे या हमें निग्लेक्ट करके हमें पनिश करेंगे इस बात के लिए, क्योंकि हम दोष सुन के भी गलतियां कर रहे हैं। तो उसमें क्या है? आत्मा के बारे में जानते हुए भी हम बारों में गलतियां कर रहे हैं, और लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं बारों में करने का उसको, तो भगवान हमें उसके लिए फॉरगिव करेंगे या हम पनिश करेंगे? क्योंकि हम बारों में यही बारी बात भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। देखिए, केवल ये 2-4 बार की 10-20 बार सुन लेने से, आत्मा की बोल देने से हमारा ये सचमुच अनुभव नहीं होता। हम बोलते हैं कि आत्मा सबसे सुख दुख से परे है, लेकिन कोई गालियां दे दे तो फिर आत्मा का स्वरूप निकल जाता है। तो थप्पड़ मारने से फिर आत्मा झगड़ा करने को तैयार हो जाता है। आत्मा को तो कष्ट हो ही नहीं सकता, सुख दुख से परे। तो इसलिए केवल कुछ समय कह देने से, सुन लेने से नहीं, उसको बहुत समय से उनके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, अनुभव के द्वारा, बोलने कहने से नहीं। क्योंकि आत्मा ना तो मन के विषय है, ना तो इंद्रिय के विषय है, न वाणी के विषय है, वो तो केवल अनुभव का विषय है। तो इसको रियलाइज करना होगा धीरे धीरे। तो सेल्फ रियलाइज जिसको कहते हैं, स्थिति को आ जाएंगे, तब फिर आपको नहीं होगा। शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कभी कोई पंचम अध्याय भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हमारे आंख है वो दिखती है, लेकिन आप सोचेंगे कि आंख एक मशीन है, वो देखता है, इसमें मैं थोड़ी ना देखता हूँ, वो अपना काम कर रहा है। हम डिटाच रहेंगे। इस कान जो इंद्रियां अपने अपने विषय को पकड़ते हैं, हम अगर उनसे अलग रहें, अपने आप को अलग, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं को अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये कर्म नहीं बनेगा। हम उनसे कम तरह से, लेकिन हम कुछ करने से पहले ही अपने आप को जोड़ते हैं अहंकार, जिसके कारण हम फिर फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। ओके। सीता कृपामयी माता जी।
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी सब भक्तों को। महाराज जी जैसे हम व्यष्टि आत्मा है, इंडिविजुअल सोल, और भगवान समष्टि है, इसलिए भगवान एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसमें सोबरी मुनि ने जैसे 50 एक्सपेंशन करे, जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं, तो कैसे समझें इसको महाराज जी? भगवान का अनंत क्षमता है और भिन्न से जीव का लिमिटेड पोटेंशियल है, तो मैक्सिमम इतने कर सकते हैं। जैसे सूर्य मुनि 50 अपना विस्तार किया, इतने ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान अनंत 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 कोटि रूप में विस्तार कर सकते हैं। यही अंतर। जी मतलब उनका अंतर यही है, एक ही चीज है, वो भी आध्यात्मिक, हम भी आध्यात्मिक, लेकिन हम छोटे रूप पड़े। क्वालिटी may be सेम बट क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वांटिटी के कारण हमारा भी जो क्षमता जो भी है एक्सपेंशन आदि करने का, वो सीमित है, भगवान का असीमित है। यही है। जी मतलब सोबरी मुनि जो तब के बल पे कर पा रहे हैं, बाकी कोई हम जैसे 16 हम तो कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं। नहीं, लेकिन हाँ परफेक्ट वो इतना ही कर सकते हैं, उतने ज्यादा वो भी नहीं कर सकते। जी, लेकिन हाँ भगवान तो सुपर सोल है, हम सबके पता नहीं अनंत कोटि जीव हैं, उन सब में है ही। जी जी जी। और महाराज जी एक चीज जैसे बुद्धि निर्णयात्मक शक्ति होती है हमारी, लेकिन हम क्या करते हैं, मिल जाता है तो डिनियंट हो जाते हैं, दृढ़ता नहीं रहती, तो मन ही मतलब हावी रहता है। इसको बुद्धि को मन से स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए कि थोड़ा हम बुद्धि यद्यपि इज हायर ग्रेड ऑफ ध्यान, मन हमसे ऊपर अवसर है, लेकिन अभी मन इतने अपने आप को स्ट्रांग बना कर रखा है कि बुद्धि आदि सब उनके सर पर बैठी है। तो इसलिए आपको उनके लिए मजबूत करना पड़ेगा बुद्धि को। इस समय मन में कुछ बात आता है, अगर आप बुद्धि मेडिटेशन नहीं करना है तो मन कुछ नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन देगा, चिल्लाएगा, कुछ करेगा, लेकिन बुद्धि से निर्णय कि मुझे नहीं करना है तो करेंगे नहीं। आज एकादशी है कि आज को विशेष दिन है, मुझे खाना ही नहीं है, कितने भूख लगे, मन देखो कितने बढ़िया बढ़िया राजमा चावल, कितने बढ़िया फ्रूट्स, कितने सब ला रहे हैं, मन अपना काम करेगा, लेकिन आप इस तरह के ना कुछ भी हो जाए तो खाना ही नहीं। इस प्रकार बुद्धि में आप अड़िग रहेंगे तो मन चिल्ला चिल्ला के चुपचाप रहेगा। लेकिन हम अपने कार्यक्रम में मन को ज्यादा महत्व देते हैं, बुद्धि को देते नहीं, इसलिए बुद्धि निर्बल और मन सबल हो जाता है। जी महाराज जी। Any question from offline? Thank you very much. Yes. सुरेश माता जी के महाराज जैसे आपने बताया था कि 2.26 और 27 दोनों सिद्धांत नहीं है, लेकिन भगवान ने हमको समझाने के लिए बोला। तो 26 तो मुझे मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाई, सिद्धांत नहीं है, लेकिन 27 में भगवान कह रहे हैं जाकर से ही उसमें तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये इटर्नल ट्रुथ है कि जन्म हो रहा है तो मृत्यु होगी, और मृत्यु हो रही है तो जन्म होगा, फिर वो सिद्धांत नहीं है, ये कैसे समझेंगे? वो 26 और 27 नंबर श्लोक से विस्तार करके इसमें भगवान ने अनुचित सिद्धांत बताए थे व्यवहारिक दृष्टि से। समझ में वैदिक दृष्टि से वो तो इतने सारे बोले, देखे कि अर्जुन का स्वरूप भी होता है, लेकिन अर्जुन अगर उनको नहीं मानते हैं, लोग को जो चल रहा है समझ की आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर जन्म होता है, शरीर ही मरता है, तो फिर शोक का क्या कारण है? तो यहाँ भगवान जानते हैं कि आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज, हमेशा उनका दोनों का स्थिति बनाया रहता है, और शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा परिवर्तन। तो लेकिन फिर भी जो लोग नहीं मानते, जैसे वैज्ञानिक लोग भी हमारे देश में बोलते हैं कि नहीं आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, शरीर कुछ रासायनिक तत्व के सम्मिश्रण में स्थिति पर बना है, और वो रासायनिक तत्व जब विघटन हो जाते हैं मर जाते हैं, फिर कंस्टिट्यूट हो जाते हैं, फिर जी जाते हैं। तो इस प्रकार जो मानते हैं फिर भी कोई दुख के कारण नहीं है, क्योंकि कुछ केमिकल अगर बना है शरीर
तो केमिकल नष्ट हो जाएगा, फिर केमिकल बॉटल ले सकते हैं, तो उसे शुद्ध करने का क्या है। ये तो 26 में बोले। 27 में भगवान कहते हैं कि यदि आप मानते हैं इस बात हुई कि शरीर के साथ आत्मा पैदा होता है और शरीर मरते मर जाता है, तो निश्चित है कि शरीर मरेगा। जिनका जन्म हुआ है ये इसे हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, तो ये निश्चित ध्रुव सत्य है। ध्रुव सत्य है, भले कुछ हो ना हो, जन्म जिसका है मरेगा, और जो मरेगा उसका जन्म फिर होगा। तो इस प्रकार, लेकिन जो आत्मा सच आत्मा को कोई अगर ध्रुव महाराज है तो जन्म होने के बाद वो भूल गए, तो इस प्रकार जो महाराज जी म्यूट हो गया, सॉरी। अरे एको हो गया। हरे कृष्ण। यस महाराज। ओके, उस रही थी 2.26 और 2.27। भगवान ने जो अपसिद्धांत कहे, वैदिक सिद्धांत नहीं है, तो ये लोग में जो मानते हैं लोग, उनके हिसाब से भी अगर माना जाए तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान ने व्यवहार की दृष्टि से भी उनको समझाने को बात। ओके महाराज, एक मेरी टेक अवे पॉइंट है पूरे वीक का। मैं जब श्लोका आपने शुरू किया तभी से सोच रही थी कि आश्चर्य से लोग देखते हैं आत्मा को, समझ नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल है समझना। मेरे माइंड में पहले से ये क्वेश्चन आ रहा था कि आत्मा, हम बोलते तो हैं कि हम आत्मा है, लेकिन हम एक्चुअली रियलाइज नहीं कर पाते उसको। तो आपने उसको कंक्लूड करते करते मुझे मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया कि एक शुद्ध भक्त और गुरु के जब हम शरणागत हो जाते हैं और उनके शब्दों के ऊपर अपने जीवन को चलाते हैं, तो फिर आत्मा को, हम अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे कि हम एक्चुअली सो रहे हैं। तो महाराज, आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे पे कृपा दृष्टि आप बनाए रखिए कि आपके एसोसिएशन में मैं हमेशा रहूं, और किसी ना किसी जन्म में जाकर तो एटलीस्ट हम लोग अपने आप को सोल के में कर पाए महसूस। हरि बोल, हरे कृष्ण। रिया माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कि जैसे कि हम लोग किस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को रखें ताकि हम अपना जो कृष्ण जी के साथ संबंध है उसको समझ पाएं, और हम समझ पाएं कि हम आत्मा हैं, अपने एक्टिविटीज को और अपने मटेरियल ड्यूटीज को किस हिसाब से रखें, कैसी हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए, कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं हम अपने दिन भर में, और कैसी मतलब कि किस हिसाब का हमारा मतलब शेड्यूल हो ताकि हम भगवान को मतलब समझ पाएं, उससे कनेक्ट कर पाएं खुद को हमेशा। देखिए माता जी, आप समझ पाए और न पाए, आप आत्मा है। आप नहीं समझेंगे इसलिए आत्मा नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे और प्रॉब्लम हम नहीं समझ पाते तो सभी मानते, लेकिन हम आत्मा ही है। आत्मा इस स्थूल शरीर को ग्रहण किया है। तो हमारे एक्टिविटीज में आपको बताया था कई बार उदाहरण में, जब हम कभी गाड़ी में चलते हैं तो कार में, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, हम नजदीक कार, मैं कार में जा रहा हूँ और कुछ पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ भी करते होंगे। अगर कार का कुछ एक्सीडेंट हुआ कि कुछ हम में आ गया तो इफेक्ट आपके ऊपर आता ही है, यद्यपि कार नहीं है, क्योंकि अब कार में बैठे हैं इसलिए बाध्य हो से होती है। अगर कार से उतर के अब रहते तो कार उलट पलट जाए, कुछ हो जाए, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम ये भौतिक प्रकृति के अंदर बैठे हैं। जब तक ये भौतिक प्रकृति में रहेंगे, स्थित रहेंगे,
तब प्रकृति के धर्म से धर्मित होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो हमारा एक्टिविटीज ऐसे होना चाहिए कि हम त्रिगुणातीत 3 गुण से ऊपर उठ जाए, तब फिर गुण कुछ नाच कूद करे, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी से उतर गए तो गाड़ी कितना भी उछल कूद करे, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जब तक गाड़ी में बैठे कि ऐसे ही पकड़ कर बैठे, गाड़ी का गति, गाड़ी का धर्म से आप बाध्य होंगे। जब तक हम प्रकृति के गुण से स्थित हैं तो उसे बचा नहीं जा सकता जब तक गुणातीत नहीं है। तो हमारा एवरी एक्टिविटी शुड बी एंड इसी लक्ष्य से करना चाहिए ताकि हम गुण से ऊपर उठ जाएं, तभी जाकर हम इसे सुधरा। ओके, Thank you very much, Maharaj. Vrindavati, would you like to ask a question? कृष्णा, हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। महाराज, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बताया कि ग्रॉस बॉडी के बाद सोल सटल बॉडी लेती है, पर मैंने कहीं सुना था कि जब जिस शरीर में हम होते हैं उस शरीर में हमारा नेक्स्ट बॉडी डिसाइड हो जाती है, एंड एज सून एज वो शरीर छूटता है तो नेक्स्ट शरीर मिल जाता है। तो फिर ऐसा कब होता है कि सोल सटल बॉडी में रहती है? अभी शटल बॉडी में हुआ, शटल बॉडी इज इनसाइड द ग्रॉस बॉडी एंड इनसाइड द शटल बॉडी, दैट इज कारण से हमेशा रहता है, ऐसे नहीं को मिलेगा। लेकिन ये छूट जाता है, आप इसमें बने रहते। ऐसा नहीं कि नाउ यू आर नॉट इन शटल बॉडी, यू आर ऑलवेज इन शटल एंड कारण। स्थूल शरीर कभी कभी छूट जाता है, मिलता है, लेकिन हमेशा वी आर इन शटल बॉडी एंड कारण से। ओके, तो महाराज ऐसा कब होता है कि स्थूल शरीर छूट जाता है और मतलब ग्रॉस बॉडी हमारे पास नहीं होती, सिर्फ सटल बॉडी में हम रहते हैं? ऐसा होता है? भूत प्रेत देखा, उनकी ग्रॉस बॉडी होता है क्या? तो शटल बॉडी में रहती है। ओके, एंड महाराज, वन मोर क्वेश्चन आई हैड। महाराज, अजामिल प्रसंग में आपने बताया था कि सिर्फ तत्व को जानने से सारी एंजाइटीज चली जाती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तत्व को जानने का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम सुनते तो हैं पर मतलब तत्व को जानना मतलब केवल सुन लेने से मान लेने की गारंटी नहीं है। कई चीज हम तो जैसे नास्तिकवाद के बारे में सुनते हैं कई जगह में, लेकिन हम मानते नहीं उसको। तो सुन करके उसको मान लेना यही सत्य है, तो मतलब जानना, फिर इसके ऊपर काम करना, इस पे जानना। केवल सुनने मात्र से इसे जानना नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कई बार जो जान लेते हैं इस बात को, उसका काम बन जाता है। अगर आप जान लेते हैं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तो फिर डीलिंग ऐसा ही करोगे। नहीं जानोगे तो नहीं करोगे। तो इसलिए जानना जरूरी है। भगवान इसलिए कहते हैं कि कई जगह पर ज्ञापता मतलब जानना, कुछ करना धरना है नहीं, जान लेने के बाद भी ऑटोमेटिक काम करोगे। लेकिन जानता ही नहीं तो व्यवहार कैसे करोगे? तो केवल जानने मात्र से हमारा व्यवहार बन जाएगा। अगर कभी हम चाहते हैं, हमारे आंख को दिखाने किसी दुर्योधन हुआ था ना, वो जा रहा था बना हुआ हाल में इंद्रप्रस्थ पे, तो उनको समझ में आया क्योंकि ऐसे बनावट हुआ था, स्थल भी ऐसे टाइल लगा था, वो दिखता था बिल्कुल पानी जैसा दिखता था, लेकिन पानी नहीं था। लेकिन ऐसे मटेरियल यूज किए थे, एग्जैक्टली पानी जैसा दिखता था। दुर्योधन पार्टी अपना कपड़ा उठाकर यहाँ तक चलने लगे, तो ऊपर से लोग हंसने लगे, बोले ये अंधा की बेटा अंधा भी है, दिखता नहीं, ये पत्थरी है, इससे पानी कहाँ है? तो कपड़ा वो छोड़ दे, बोला सचमुच पानी नहीं दिखता, एग्जैक्ट पानी जैसा। तो फिर जब सचमुच पानी आया तो उसको भी सोचा कि ये भी ऐसे होगा, तो पानी गिरा धम। तो इसलिए जाना नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि पानी क्या है, जल क्या है, स्थल क्या है। जो जान जाता तो इस हम थोड़ी ना करता। वही बात, हम लोग की ज्ञान है, जानकारी नहीं। कभी ऐसे मटेरियल भी हो सकता है, ऐसा दिखेगा लेकिन है ही नहीं। ये ज्ञान है, जानकारी नहीं। जब जानकारी हो जाएगा तो फिर उसी व्यवहार में करोगे, इस प्रकार काम में करोगे। मतलब महाराज उसको अच्छे से दृढ़ता से समझ लेना। यस, थैंक यू सो मच महाराज। Okay, वन क्वेश्चन ऑफलाइन जानने वाला जी। अरे तो अभी आप जैसे बता रहे थे कि कई प्रकार के शरीर होते हैं,
तो जो यातना शरीर है वो मतलब किस उसमें दिया जाता है? जातना शरीर तीन प्रकार शरीर के अंदर नहीं है। जातना शरीर केवल जातना, जातना करते समझते हैं, हाँ, तो जो कष्ट देना, कष्ट देने के लिए। ये हमारा जो शरीर है वो कष्ट लेने के लिए काबिल नहीं है। कष्ट थोड़ा देर मर जाएगा, टूट जाएगा, पड़ जाएगा। तो ऐसे कि फिटनेस बॉडी देंगे तो आपको पकौड़ा के जैसे फ्राई करेंगे गर्म तेल में और मरेंगे नहीं, लेकिन कष्ट होगा। तो आपको छेद दिया कितने कितने भयानक कष्ट देंगे, आपको कष्ट ही महसूस होगा, लेकिन शरीर मर नहीं सकता। उसे जातना शरीर। तो इसका मतलब पीरियड क्या होता है, किस लिए दिया जाता है ये यातना? आपको जैसे कोई मिस्टेक किए तो आपको 2 साल की सजा मिलता है, तो 2 साल के बाद आपको निकाल देता है। तो इस प्रकार जितने आपका ड्यू डेट होगा कष्ट भोगने के लिए, इस कष्ट के लिए सभी कष्ट के यातना में नहीं मिलता। तो ज्यादा कष्ट मिलता है जिसका इस शरीर में टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो फिर एक ऐसे बॉडी दिया जाएगा जो टॉलरेट करोगे तो उसमें यातना शरीर जितने समय तक का भोगना है उसमें करना है। यातना शरीर है उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। Purification नहीं, तो केवल कष्ट भोगने के लिए होता है। फर्स्ट बहुत जरूरी है। तो कोई हमारा जैसे आप गंगा में नहाने के लिए गमछा बांधते जाते हैं ना, कब तक गमछा पहने जाते हैं? जब तक नहाते हैं। तो नहाते हैं। एक प्रश्न और था कि जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी सारी भोगी योनि होंगी, तो हम जैसे कर्म करते हैं तो बैड कर्म करेंगे तो भोगी योनि में जाएंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरी वाली योनि में जाएंगे, तो उसमें सुख भोगना है। तो हम इसमें यहाँ पे जो मनुष्य को छोड़ के जो आए हैं उसमें बैड कर्म करें तब यहाँ पे जन्म ले लेंगे, मतलब पशु पक्षी ये सब खाने होंगे। तो कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिससे हम नीचे वाले लोगों में जाते हैं? कौन से कर्म होते हैं? आपको कौन सा कर्म करने से नीचे जाते हैं और कौन से कर्म से यहाँ पे? भगवान खोल करके बोले, उत्थम गच्छन्ति सद्दस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्तास्ते अधो गच्छन्ति तामसम्। 3 गुण है, जो जिस गुण में रहेगा उससे गति इस प्रकार हो। तमोगुण में रहेंगे तो जघन्य डार्कनेस बन जाएंगे, रजोगुण में रहेंगे तो मनुष्य रूप में रहेंगे, और सतोगुण में रहेंगे तो ऊपर उच्च रूप में जाएंगे। धन्यवाद। ओके, Last question, if you allow, Maharaj ji. Krishna? Ask anything to Gopi? Yes. I will ask Gopi Maharaj ji, but एक last question है, उसके बाद मैं पूछ सकती हूँ? One last question offline. Okay, okay, yes. जैसे पंचतत्वों के बारे में बोलते हैं, या शिव तत्व या विष्णु तत्व, तो ये तत्व शब्द क्या है? तत्व मतलब कोई फैक्ट, कोई वस्तु जिनको जान करके समझने को बताओ। जैसे पानी है, एक वस्तु है, लेकिन तत्व है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण में ये बनता है, ये तत्व है। इसको इस प्रकार माना जाता है। ये जल तत्व है, तो हर एक चीज का तत्व होता है। तो भगवान में कभी कभी इस समय में परिस्थिति प्रकट हुए हैं 5-6 प्रकार के से दूसरे पंच तत्व हुआ। इसी तत्व ज्ञान कहते हैं। एक होता है आपात ज्ञान, अपरंट नॉलेज, और तत्व ज्ञान एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट जो चीज वो तत्व होता है, इसी लास्ट। और इसे सुनकर के इधर उधर जाना है आपात ज्ञान, कमन, लेकिन इसके अंदर जाकर समझना है उसी को तत्व ज्ञान। ओके, विशेषता का ज्ञान होगा जी, विशेषता का ज्ञान होगा। हाँ, विशेषता ज्ञान मतलब उसके परे और कुछ बाकी नहीं, ये लास्ट। ऐसा समझ गया बिल्कुल उसके जैसे कोई मेडिसिन, उसका साल्ट, उसका केमिकल क्या टोटली समझ गया तो तत्व ज्ञान है। अब केवल बाहर से कलर और पैकिंग देखने से अपरेंट होने से इट्स नॉट एब्सोल्यूट। यस, One more offline. Broji lo, broji.
मृत्यु हो जाता है तो कई लोग कहते हैं या गरुड़ में वर्णन आता है कि 13 दिन तक आत्मा हो जिसका, और भागवतों में आता है कि जैसे जो 7 लाख बाद दूसरे को नाम तय करते हैं, तो क्या तुरंत उसी समय लेके जाते हैं या 13 दिन बाद लेके जाते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है सर? नाम है कोई छोटा नहीं सब सकते हैं, नहीं कई जगह पे सारे वर्णन है। तो कई जगह में कई प्रकार सारे सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो जो अब 7 लाख मील कुछ मिनट के अंदर सेकंड के अंदर गति करते हैं, तो वो जो शरीर में रहेंगे उतना इस प्रकार तेज गति होगा। हम लोग तो गतिवान चीज देखे नहीं, इसलिए विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन वो जो स्थिति में आत्मा स्थिति में रहेगा सो फास्ट, लाखों किलोमीटर एक घंटे में मिनट ड्राइव कर सकता है। 13 दिन का क्या कॉन्सेप्ट, 13 दिन का कॉन्सेप्ट ऐसा है, केवल सभी 13 दिन, किसी का 16 दिन, किसका 32 दिन, क्योंकि अटैचमेंट के ऊपर है। हम अपने इस पूरी शरीर में जितने आसक्त है, छोड़ने में इतना समय लगेगा, जो डिजीज जितना क्रॉनिक है इतना समय लगेगा। वो तो वो लेकर के जाते हैं ना, ये जो युवराज को ले जान करके रखे इन उनको फिर आता लेकर गए सूक्ष्म शरीर में, तो फिर आपके अरे मेरा ही तो है अटैचमेंट के लिए फिर वापस आता है। तो फिर इसके तरह की क्रिया रहता है। तो पहले दिन जो लेकर जाते हैं शरीर को, उनके सबसे डियर और उनको मुख में आग लेगा, तो भागने भी तो बोलेगा अरे मैं उनके लिए ये सब कुछ के अंदर आग देता, हट जाए, चलो यहाँ से हट जाए। चला जाता है, जाके बोलता है अरे बेटा है तो थोड़ा गलती कर दिया, तो क्या हुआ, चलो फिर वापस आता। फिर ऐसे दूसरे दिन जब 13 दिन की क्रिया होता है कर्म, उसमें कुछ बनाएगा, नमक नहीं डालेगा, ऐसे कर दिया, बोले उसको खाओ। बोले व्हाट, तुम खाते में बढ़िया मुझे ही देता मुंह नहीं देखना, चला जाएगा। अरे हरि तो हमारे थोड़ा गलती किया, तो फिर वापस आता। ये आसक्ति जिनका जितना भौतिक आसक्ति है, उनको इतना दिन तक कर्म करना पड़ता है। हम देखते हैं कई लोग हैं कोई मर जाते हैं, फिर वो प्रेत आते हैं बार बार, तो भागवतम के में वर्णन आता है, कीड़ा का एग्जांपल दिया जाता है शुरुआत में वो देते हैं, शरीर को प्राप्त करने बोला ना, अगला पैर कीड़ा तब रहता है, जब अगला पैर था वो उठाते चले खुल जाता है, शरीर में से बात है। तो ये मतलब इससे तो ये सी बुझाई कि तुरंत हो जा रहा है। नहीं तो तुमने बोला ना, ये जो आ रहे हैं तो शरीर में नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आएगा? कोई शरीर को द्वारा आना जाना करता है, ये शरीर नहीं रहता, शरीर में रहता है। हाँ लेकिन उसके अनुसार तो ये है ना, क्या है कि जैसे अगला मिलने के बाद ये छोड़ते हैं, अगला मिला तो अगला सुख नहीं मिला ना, सुख से मिला अगला है, इसलिए उसको छोड़ा। कुछ तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको वही शरीर को अलग करके मिला, कोई ना कोई गाड़ी में बैठना पड़ेगा। जैसे भूत कहते हैं, बस तो यातना के शरीर नहीं है ना, एक जैसे आप भी एक बार कथा बताते कि वो हो जाता है, जब अगला मिलता है तो वो पीछा ही हुई है। निश्चित है, जब तक कोई दूसरा शरीर आपको नहीं मिलेगा तो ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, ये सिद्धांत है। तो इससे कुछ ना कुछ शरीर मिलता ना उसको, चाहे जातना हो, सुखना हो, कुछ ना कुछ शरीर मिलता, नहीं तो छोड़ नहीं सकता। किसी घर में हम रहते हैं, अगर लैंड डॉक्टर बोलेगा नहीं मेरा काम है वो छोड़ दो, तो इसे छोड़ देंगे, तो दूसरा घर में तो कितने घर कैसे छोड़ो। तो इस प्रकार दूसरा कोई ठिकाना फिक्स करने से तो उसको छोड़ते हैं। तो ये शरीर भी जब छूटेगा, दूसरा कोई शरीर आप डिसाइड करो। सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म ही सूक्ष्म, अभी हम सूक्ष्म को नहीं देखते, हम स्थूल को देखते हैं, हाँ, तो केवल सूक्ष्म आ गया। तो इस शरीर में भी सूक्ष्म शरीर तो है ही ना, है ही है, लेकिन आप उसको मान्यता नहीं देते हैं। जी जब केवल बचे रहेगा, सूक्ष्म चला जाएगा, इनमें क्या होगा, तो इसी में आना पड़ेगा। डिवीजन है कंसिस्टेंट के लेवल पे है, तो 33 करोड़ टीवी देखते हैं जो, तो उनको इसी में ऐड करके क्यों नहीं करा, वो क्या उनका कॉन्शियसनेस उनका अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि ये मध्य प्राणी तो देवता है ना, इस मुक्ति लोक में, इस पार्थिव जगत में जो लोग होते हैं, उनका ये डिजाइन शरीर बना गया, उनका इससे बना गया शरीर। लेकिन वो जो है हमसे बेटर, तो मनुष्य जो नहीं, तो देव जो नहीं, तो उनका अलग डिजाइन, उनका तो दिया था।
चौरासी लाख जो भी आपको दूसरे प्रकार में बताता हूँ एक्चुअली है क्या, हमको इवोल्यूशन में इतने बार ये जन्म लेना पड़ता। मनुष्य शरीर में आने के लिए उसके पहले इतने शरीर में इतने इतने साल इतने जन्म तक रहना पड़ेगा, इसलिए 110 लाख होना चाहिए। पानी में 9 लाख बार जन्म होना पड़ेगा, 9 लाख बार शरीर चेंज करना, 9 लाख बार जल से बनोगे तो फिर स्थावर जमीन में आओगे, पेड़ पौधा बनोगे, उसमें 20 लाख बार जन्म होगा, तब जाकर पशु जमीन में 30 लाख बार उसमें होगा, फिर पक्षी जमीन जाएंगे 10 लाख उनमें होगा, फिर बीच में कीटाणु है 11 लाख बार उनमें जन्म होगा, फिर आओगे मनुष्य में सही मनुष्य बनने के लिए 4 लाख बार जन्म होता है, तब जाकर डिलीवरी बन पाता है। ठीक है, तो मृत्यु पुलिंद सवल शुक्ल शुक्ल इसे भी माने रहते हैं। सही मनुष्य को सपना में सब्जेक्ट क्या है समझने के लिए 4 लाख बार मनुष्य में आके वो सही मनुष्य बनते हैं। जो देवी देवता के शरीर में मनुष्य के कारण ही किससे मिले, यस वो वाला ये जो लिमिट 84 लाख इस लिमिट है ना, ये मान बड़ी ये उन्हें मनुष्य करेंगे। महाराज जी, now if you 1 लाख हम लेक्चर में सुनते कि हम भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे और 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो जैसे हम गंगा जी के किनारे पे यहाँ पे बहुत लोग शिव के भक्त हैं, वो कहते हैं कि अगर शिव की भक्ति करेंगे तो शिव लोग जाएंगे तो महावीर जन्म मृत्यु होगी, क्या ये सत्य बात है? शिव की भक्ति करेंगे तभी शिव क्या चाहते हैं उनको पूछा जाए, आपने मनमानी करने से थोड़ी ना हो जाएगी। शिव क्या करते हैं हमेशा, आप ऐसा करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को बुला करके प्राइवेटली बोले, सुन उमा अनुभव अपना माय एक्सपीरियंस, सत्य हरि नाम, राम के नाम हरि के नाम तो बोलो सत्य है वही करो, तो सारे सपना बता थे। तो आप ऐसा करते नहीं कि नमस्कार जानी माता जी डन, आप कर सकते सेशन एंड। yes. Gopi, would you like to share your learning in short? Hare Krishna Maharaj ji, please accept my pranams. Thank you so much for mercifully giving us your time this week and today also. महाराज इस वीक में मेरी लर्निंग ये थी कि जब हम सो रहे होते हैं तो हम कुछ नहीं देख पाते और हमें नींद से उठाने का एक ही उपाय है कि कुछ ध्वनि या कुछ साउंड आ रही हो बाहर से। तो महाराज ने हमें बताया था कि जब अभी हम मटेरियल लाइफ में सो रहे हैं और इतने कंडीशनड हैं, इसलिए हम इस सोल को नहीं देख पा रहे, और सोल को देखने का सिर्फ एक ही मेथड है, जब हम श्रवण करते हैं दूसरों से, उसी से हम इस नींद से जग पाएंगे। सो यही होप है कि हम महाराज से ऐसे ही रोज सुनते रहेंगे and someday we will also be able to get up from this sleep and see the soul. Thank you so much, Maharaj.